भी शिकायत, मेरी हिम्मत से भी शिकायत, अब बाज लोगों को मेरे चेहरे से भी शिकायत। तो मैं क्या करूं भाई? अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस पुराने शहर की सरजमीन को और गयूर मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को अपने खून का तोहफा उनको दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पीठ पे वार नहीं खाई, सीने पे वार खाया। पीठ दिखाकर भागा नहीं, या मदद की फरियाद नहीं की, या फिर यह कहा कि छोड़ दो क्यों मार रहे हैं। यही कहा कि मारना है तो पूरा मार दो, जर्रा भी बचा तो फिर तुम जर्रे भी नहीं बचेंगे। जिस घर में अब्बा आए तो अब्बा का होगा नहीं होगा। ये हमारे बाप की सरजमीन है, पूरा मुल्क हमारा है, तुम घर की बात कर रहे। अभी 45 मिनट बाकी है, अब 45 मिनट में उनके बाप का ही जिक्र करूंगा मैं। अब और उनके बाप से आप समझ रहे थे कि खाली आप ही दाढ़ी वाले हैं, हम भी हैं। हाँ, हम टॉनिक वानिक नहीं, ओनली डिकाशन मारते हम। मोदी टॉनिक मास्टर है। हुई तुम कैसा रोकते मेरे को, तुम कैसा रोकते मेरे को? हम नहीं आना कहते, फिर कौन आना? दूल्हे भाई आना तुम्हारा। मियाँ भाई वहाँ खड़े होते हैं जहाँ मैटर बड़े होते हैं। डीजे तो सब बजाते हैं, हम बजाते हैं थोड़ा हटके, जो लगते हैं सभी के। चाय वाले, 56 इंच का सीना रखने से कुछ नहीं होता, 4 इंच का दिल रख ले तो वो मर्द कहलाता है। तुम बात करता है तो चाय, कुछ बोलता है तो चाय। डिमोनेटाइजेशन के वक्त भी बोला तो यही बोला, क्या चाय। फिर बोला तो क्या बोला, कड़क। तुम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बच्चों का खेल नहीं है, ये सियासत हमारे घर की लौंडी है, हम उसके गुलाम नहीं हैं। मारते कहते चूड़ी का बच्चा है। अरे गोलियां मारे, चाकुआ मारे, नहीं मरा, अब ये मोदी के लोगों से मरेगा। हिंदुस्तान के हर मुसलमान के 2 ससुराल होते, एक बेचारी बीवी का और दूसरा हजरत पुलिस का, क्योंकि हिंदुस्तान के जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। तो असद भाई बोले मेरे को क्या बोलने वाले, मेरा जबरदस्त बोलूंगा मैं। ये लोगों को मैं जानता हूं, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, इनका मैं हैंडल कर ले सकता हूं। पहले जलील करते मुझे ये कहकर कि ये हिंदू मुसलमान में भड़काऊ भाषण नहीं, मैं किसी हिंदू का खिलाफ था, ना कभी रहूंगा, खुदा ना खास्ता। मेरा मकसद किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान का हीरो मैं, उधर देखो, कहां देख रहे हो? उधर दे, छोड़ो उसको, मैं जाके बैठ जाऊंगा फिर। अब हाथ नीचे रखो जी, क्या कांग्रेस का है? मंजलिस का फंक्शन है, हाथ देने का टाइम, अगर हाथ नीचे रखो। क्या कर सकते हम लोग? थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं, और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे, अगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि एक कल्ले पे मारे तो मैं दूसरा कल्ला दूंगा, यहां मार लो, नहीं। आप हाथ उठाएंगे, उंगली तोड़ दूंगा मैं। याद रखो आप, ये खेल हम भी। मजलिस ने अगर सबसे बड़ा अगर कुछ काम किया तो ये काम किया कि हैदराबाद में कोई मां का जना हमारे घरों पे हमारी इज्जत पे नजर उठा के देख नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। एक फिल्म एक्टर को इंटरव्यू दे दिया, टीवी पर जितने उनके एंकर थे, वो टीवी के एंकर वाले क्योंकि अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे थे, तो मोदी ने उनसे कहा कि तुम एक्टिंग सही नहीं कर रहे, मैं सही एक्टर को लेकर आऊंगा। और सही एक्टर को लाए
और लाकर वो एक्टर मोदी से क्या सवाल करता है, आप आम कैसा खाते हैं, काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं? ये कोई सवाल है? अरे दीवाने, तेरे को आम खाना नहीं आता तो पूछ रहा है काट के खाते, चूस के खाते? अरे आम मिला तो खाना पड़ता है उसको। ये बोल रहे आप काट के खाते या चूस के खाते? इसको अब नमो टीवी का एंकर बना दो इस। अब आप देखेंगे अब बकरीद आने वाली है, अचानक हैदराबाद की जो रोडें हैं वहां पर गौरक्षक पैदा हो जाते। अरे जो करो, साल के 11 महीने तुम्हारे को याद नहीं आई अम्मा की मोहब्बत? हो गया। याद रखो, मेरे सबर का इम्तिहान मत लो। तुम लोगों को वास्ता पड़ा होगा दीवानों से, मगर मैं इन दीवानों का बाप हूं, याद रखो। जिस घर में अब्बा आए तो अब्बा का होगा नहीं होगा। ये हमारे बाप की सरजमीन है, पूरा मुल्क हमारा है, तुम घर की बात कर। क्या कर सकते हम लोग? थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं, और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे। जो न्यूज पढ़ते हैं उनके लिए तो अकबर ओवैसी का एक नया नाम दिया है उन्होंने। हाँ, क्या नाम दिए? सालार कहते थे कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। यही है आज हिंदुस्तान फेंकू और पप्पू के बीच में फंसा। तो असद भाई बोले मेरे को क्या बोलने वाले, मेरा जबरदस्त बोलूंगा मैं। ये लोगों को मैं जानता हूं, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, इनका मैं हैंडल कर ले सकता हूं। मैं एक ही बात बचाना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी 25 लाख में नहीं 25 करोड़ में भी बिकने वाले नहीं है। ये दुनिया के सामने है, इतने गंदे कोशिश करना। यही तो प्रॉब्लम आप पे है कि नरेंद्र मोदी को बोलना, आरएसएस को बोलना आपके दिल के अंदर तकलीफ पहुंचाता है। मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ आपको, मुतमईन रहिए, आप मुतमईन रहिए। कोई नहीं जाएगा हैदराबाद से। हिंदुस्तान की अगर कोई शान और पहचान है तो हैदराबाद है। जिस घर में अब्बा आए तो अब्बा का होगा नहीं होगा। ये हमारे बाप की सरजमीन है, पूरा मुल्क हमारा है, तुम घर की बात कर रहे कि हमारे को तब्दील करने की कीमत 5 लाख का थी। ओनली 5 लाख, ओनली 5 लाख। व्हाट अ जोक। इज्जत दी हिंदुस्तान के वजीर आजम को भी अल्लाह ने इतनी इज्जत नहीं दी जो असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। जिस घर में अब्बा आए तो अब्बा का होगा नहीं होगा। ये हमारे बाप की सरजमीन है, पूरा मुल्क हमारा है, तुम घर की बात कर रहे। तो असद भाई बोले मेरे को क्या बोलने वाले, मेरा जबरदस्त बोलूंगा मैं। ये लोगों को मैं जानता हूं, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, इनका मैं हैंडल कर ले सकता हूं। जिस घर में अब्बा आए तो अब्बा का होगा नहीं होगा। ये हमारे बाप की सरजमीन है, पूरा मुल्क हमारा है, तुम घर की बात कर रहे। पत्थर आया, अकबर भाई कहां है? पत्थर आया, आ जाओ। मार रहे भाई, आ जाओ। गड़बड़ोरी, आ जाओ। अरे बाबा मैं तो आऊंगा, मेरे आने से पहले जरा चाह रहे तो मैं जबान से मुकाबला करने तैयार हूं, और अगर तुम उससे हट के मुकाबला करना चाह रहे तो मेरी तारीख गवाह है 1400 साल की। और खुदा की कसम, मैं मुवत्ता और जंगे बदर और ओहद के शोहदाओं को शर्मिंदा नहीं करूंगा। अगर तुम जिस तरह मुकाबला करना चाहो मैं तैयार हूं। तुम जमहूरी अंदाज में आना चाह रहे, वेलकम। उससे हटके तुम आना चाह रहे, मोस्ट वेलकम। तो सुनिए मेरी बात को आप।